नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज लगातार चौथा दिन है किसान के आंदोलन को, दिल्ली चलो आंदोलन को। आज लगातार 4 दिन हो गए हैं और उसी हिम्मत के साथ, उसी जुनून के साथ किसान दिल्ली की सरहदों पर खड़े हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, सरकार की खिलाफत में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मन की बात की है। उस मन की बात का और किसानों के आंदोलन का कितना बड़ा तालमेल है। साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों की मदद करने की बात कही, तो पलटे में किसानों ने भी उसी तरीके का जवाब दिया जिस तरीके का वो अब तक देते हुए आए हैं। वो सीधे तौर पर डटे हुए हैं कि वो जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं किया जाएगा या उन्हें एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर है, आपको पता है कि 26 तारीख से आज 29 तारीख हो गई है और किसान दिल्ली की सरहदों पर खड़े हैं। कुछ किसान निरंकारी ग्राउंड में जमा हो चुके हैं। लगभग 500-600 किसान हैं जो बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में है, जो कि दिल्ली पुलिस ने, सरकार ने मुहैया कराई है किसानों को कि आप वहां जाकर अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मगर किसानों ने मना कर दिया। फिर भी कुछ किसान जो उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से आए थे, वो निरंकारी ग्राउंड में जाकर जमा हो गए हैं। फिर भी अभी हज़ारों की तादाद में किसान जो हैं वो दिल्ली की सरहदों पर जमा हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गए हैं, 4 रातें हो गई हैं। ठंड का माहौल है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस बार हमारे देश में, राजधानी दिल्ली में। उस कड़ाके की ठंड में एक तरफ जवान हैं जो पूरी रात सरहदों पर बिता रहे हैं और एक तरफ हमारे किसान हैं जो पूरी रात सरहदों पर बिता रहे हैं इतनी परेशानी में। इन सब को देखते हुए कल रात में ही गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार किसान आंदोलन को लेकर बात कही है। वो बात क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एएनआई न्यूज़ एजेंसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया। मैं पूरा बयान भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा आगे। उन्होंने अपने पूरे इस 3 मिनट के बयान में क्या कहा है, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा थोड़ी सी आपको। तो यहाँ वो कहते हैं, आई अपील टू द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रेडी टू होल्ड टॉक्स। मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है और कृषि मंत्री ने आपको 3 दिसंबर की तारीख दी है बात करने के लिए। हालांकि किसान संगठनों का और सारे किसानों का ये कहना है कि 3 दिसंबर तक वो इंतज़ार नहीं करने वाले हैं। अगर आपको बात करनी ही थी तो आप अभी बिल्कुल इमरजेंसी कोई डेट निकालिए और हमसे बात करिए। इसके बाद वो कहते हैं, सरकार ये भी हर आपकी परेशानी पर, हर आपकी मांग पर विचार विमर्श करने के लिए भी तैयार है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। अब मैं आपको पूरा बयान उनका बताने वाला हूं, सुनाऊंगा पढ़ के, उसके बाद वीडियो भी दिखाऊंगा। आप सुनिए ध्यान से उन्होंने अपने इस पूरे 3 मिनट के इंटरव्यू में क्या कहा है जो उन्होंने एएनआई न्यूज़ एजेंसी को दिया है। उनका कहना था कि कुछ किसान हैं, यूनियंस हैं, जो कि ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बात की जाए सरकार और किसानों के बीच में। 3 तारीख का वो इंतज़ार नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप लोग बुराड़ी ग्राउंड में शिफ्ट होंगे, आप निरंकारी ग्राउंड में शिफ्ट होंगे, वैसे ही सरकार आपसे अगले ही दिन बात करने को तैयार है। मतलब अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के सामने एक शर्त रख दी है कि अगर आप बुराड़ी ग्राउंड में, निरंकारी ग्राउंड में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि सरकार और दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है, तो सरकार आपसे अगले ही दिन बात कर ले। मगर जैसे आज मान लीजिए 29 तारीख को सारे किसान निरंकारी ग्राउंड चले जाते हैं, तो 30 तारीख को सरकार बात करने को तैयार है। ये शर्त रखी है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसके बाद वो क्या कहते हैं, कुछ बीते दिन से पंजाब और हरियाणा के किसान और देश के अलग अलग जगहों से किसान जो हैं वो दिल्ली की सरहद पर आकर खड़े हो गए हैं। इस रीज़न की वजह से जो 2 मेन हाईवेज़ हैं जो पंजाब को कनेक्ट करते हैं दिल्ली से, वो सब अटके हुए हैं, मतलब चक्का जाम किया हुआ है। आपको पता है जो दिल्ली हरियाणा रोड है, हाईवे है, पंजाब हरियाणा हाईवे, वो सब ब्लॉक है। टिकरी बॉर्डर ब्लॉक है, फरीदाबाद बॉर्डर में दिक्कत है, गुड़गांव बॉर्डर में दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है क्योंकि किसानों ने अपना चक्का जाम वहाँ बिठा रखा है। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज़ में किसान पूरी 3 रातें वहाँ बिता चुके हैं और अभी पता नहीं आगे कब तक ऐसा ही चलने वाला है। इसके बाद वो कहते हैं कि किसान बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना उन्हें पड़ रहा है ठंड की वजह से। इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं अपील करता हूँ फार्मर से कि वो जल्दी से जल्दी बुराड़ी ग्राउंड में जाने का इंतज़ाम करें और दिल्ली के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन्हें छोड़ दें, क्योंकि अमित शाह ने यह आश्वासन दिया है कि वहाँ पर निरंकारी ग्राउंड में उनके लिए हर सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। वहाँ पर वो टेंट भी लगा सकते हैं, स्टेज भी लगा सकते हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होंगी, पुलिस की प्रोटेक्शन भी होगी, वहाँ वो जो चाहें कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किसानों ने इसके जवाब में क्या कहा है, जो गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है किसानों से।
उनका फिर ये कहना था कि टॉयलेट्स का, पानी का, मेडिकल केयर का वहाँ पर पूरी तरीके से सुविधा दी जाएगी किसानों को, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आ पाए निरंकारी ग्राउंड में। फिर अमित शाह, ये भी सुनने में आया खबरों से कि अमित शाह ने कुछ फार्मर लीडर्स से बात भी की है, जो यूनियंस के लीडर्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे लगभग 50 से ज़्यादा यूनियंस के फार्मर्स इकट्ठा हुए हैं। तो कुछ यूनियन के लीडर से उन्होंने बात की, जिसमें से एक थे जोगिंदर सिंह उग्राहन। जोगिंदर सिंह उग्राहन ने ये अपने बयान में कहा है गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद, कि उन्होंने हमसे कहा कि दिल्ली की बॉर्डर्स को सील ना करें, दिल्ली की सरहदों को बंद ना किया जाए और उसके बजाय हम बुराड़ी जाएं। हम समझते हैं कि सरहदों को ब्लॉक करना एक बहुत परेशानी का विषय है, इससे बहुत परेशानी होती है सरकार को भी, आने जाने वाले जो रास्ते में कम्यूटर्स होते हैं, जिनको इधर से उधर जाना होता है, उन सबको भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो पर ये भी उन्होंने साफ कर दिया है, जो कि जोगिंदर सिंह उग्राहन है, एक यूनियन के लीडर हैं, इन्होंने साफ कर दिया है कि वो बुराड़ी नहीं जाने वाले हैं। साफ तरीके से उन्होंने अपने बयान में कह दिया है, बट वी आर नॉट रेडी टू मूव टू बुराड़ी, किसी भी कीमत पे वो बुराड़ी नहीं जाएंगे। कहाँ जाने की शर्त है मैं आपको आगे बताऊंगा, उन्होंने जो शर्त रख रखी है जिस पे वो अब तक अटल हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को हमें जंतर मंतर पर भेज देना चाहिए, जो कि शुरू से मांग है, 26 तारीख से लगातार यही मांग है किसानों की कि उन्हें जंतर मंतर भेज दिया जाए, क्योंकि ये कहा गया है कि किसानों का, सारे यूनियंस का ये कहना है कि जब सारे प्रोटेस्ट को, सारे बड़े बड़े आंदोलन, धरने, प्रदर्शन को जंतर मंतर पर जाने की इजाज़त दी जाती है, तो आखिर किसानों के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, जो आज मोदी जी ने मन की बात की है, जो वो हर महीने करते हैं। मन की बात में हम सबको ये उम्मीद थी, मुझे भी ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट था प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि वो आज की मन की बात में विशेषकर किसान आंदोलन पर कुछ बोलेंगे, किसानों के लिए कुछ संक्षेप में बोलने वाले हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये सुनकर बड़ी निराशा हुई जब मैंने वो मन की बात सुनी। उसमें किसानों के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं कही गई। मेन जो बात थी वो ये थी कि जो 3 कृषि बिल थे जो सरकार ने संसद में पास करवाए, फिर वो कानून में तब्दील हो गए, उन तीनों कृषि बिल की प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भी तारीफ़ करी। उन तीनों बिल को सराहा, किसानों के लिए लाभदायक बताया। आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। पीएम ने बताई कृषि कानून की खास बात। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं अच्छी है। तीनों कृषि बिल में अगर ये बात है कि एसडीएम को 3 दिन के अंदर किसानों की शिकायत का, माफ़ कीजिए, 1 महीने के अंदर ही किसानों की जो परेशानी है उसका हल निकालना होगा, तो ये बात ठीक है। मगर किसानों की मांग ये नहीं है। किसानों को इस बात से दिक्कत नहीं है कि एसडीएम 1 महीने में उनकी शिकायत का हल निकालेगा। किसानों को दिक्कत है तो और इस चीज़ में जो प्रावधान है, जैसे कि मंडी को खतरा है, बिचौलियों को खतरा है, और फिर एमएसपी का सबसे बड़ा खतरा है, जो किसान बार बार कह रहे हैं कि उन्हें एमएसपी की गारंटी नहीं मिल पा रही है। सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, जो कि सरकार ने अभी तक नहीं भी दिया है। और यही कारण है कि किसान लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और अलग अलग राज्यों से किसान भी अब उनके सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं अपनी मन की बात में, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, फार्म रिफॉर्म लॉज हैव गिवन न्यू राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू फार्मर्स। जो 3 कृषि कानून हैं उसने नए अधिकार और नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं किसानों को देश के। फिर वो कहते हैं कि पार्लियामेंट ने रिसेंटली जो 3 कृषि बिल पास किए हैं, उन तीनों कृषि बिल ने फार्मर्स की सारे परेशानियों को ख़त्म कर दिया है और नए उनके अधिकार और अपॉर्चुनिटीज़ उनको दे दी हैं उन तीनों कृषि कानून ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में किसानों को लेकर सिर्फ यही बात कही थी। कुछ उदाहरण भी दिए उन्होंने नाम के साथ। मगर यहाँ ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बजाय इस बात के कहने के किसान आंदोलन को लेकर किसानों को कुछ और आश्वासन देते, जिससे किसानों को ये लगता कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात कही है कि अब हमें अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ ऐसी बात होनी चाहिए थी। किसान के आंदोलन को लेके उनको समझाना चाहिए था। एमएसपी का, अगर आप सत्ताधारी सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती है, उनके नेता कृषि मंत्री हों, गृह मंत्री हों, खुद प्रधानमंत्री हों, कि वो कहते हैं कि तीनों कृषि बिल लाभदायक हैं, वो किसानों के लिए लाभदायक हैं, आगे जाके बहुत फ़ायदा मिलेगा किसानों को, तो ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद सामने आकर मन की बात में ही चाहे किसानों को समझाएं तीनों कृषि बिल के बारे में, अगर वो इतने लाभदायक हैं।
खुद आप सामने आइए, किसानों को समझाइए उस तीनों कृषि बिल में किसानों को क्या क्या मिलने वाला है, क्या उनको दिक्कतें जो पहले आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। पर ऐसा हो नहीं रहा है, यही दिक्कत है। आप कह लीजिए किसानों को यही डर है, यही डर उन्हें सता रहा है इन तीनों कृषि बिल को लेकर कि आज वो इतने बड़े लेवल पर धरने पर बैठे हैं, दिल्ली की सरहदों को ब्लॉक कर रखा है। कितने दिन से जवान परेशान है, कितने दिन से जनता परेशान है, कितने दिन से किसान खुद इतना ज़्यादा परेशान है। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं, वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है, वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। तो जो बात थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जाकर बुराड़ी में धरना प्रदर्शन करें, अपना वहाँ उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। उस गृह मंत्री अमित शाह की अपील को किसानों ने सर से नकार दिया है। उसका उन्होंने जवाब दिया है कि वो किसी भी कीमत पर बुराड़ी नहीं जाने वाले हैं अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए। वो दिल्ली की सरहदों पर ही रहेंगे जब तक उन्हें ये इजाज़त नहीं दी जाती कि वो दिल्ली के जंतर मंतर जाकर अपना धरना प्रदर्शन कर सकें। किसान इस चीज़ पर भी अटल हैं। साथ में पहली तो उनकी मांग यही है कि तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाए। दूसरी चीज़, अब वो इस पर जम गए हैं कि उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हर किसी को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त होती थी। अभी कोरोना की वजह से इजाज़त बंद कर दी थी दिल्ली पुलिस ने, सरकार ने। मगर किसानों का ये कहना है कि जब वो इतने बड़े एजिटेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें जंतर मंतर जाने की इजाज़त सरकार क्यों नहीं दे रही है। बुराड़ी में जाने की इजाज़त तो दे दी, तो जंतर मंतर जाने में क्या दिक्कत है, ये सवाल किसान पूछ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की किसानों से। उन्होंने लगभग 3 दिन पूरे होने के बाद किसान आंदोलन पर कुछ बोला, तो एक अपील की गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में आज थोड़ी बहुत किसानों को लेकर बात कही, बहुत थोड़ी सी। तो यहाँ पर भी किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। ना गृह मंत्री की बात से आश्वासन मिला है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी की बात से मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने काम में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की, उसके बाद वो आज पहुंच गए हैदराबाद में अपनी चुनावी सभा को इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, क्योंकि हैदराबाद में चुनाव है, निकाय चुनाव है। आप सोचिए कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 3 दिन बाद किसानों के लिए कुछ बोला, आंदोलन के लिए कुछ बोला, अपील की उनसे, और अगले ही दिन सुबह सुबह हैदराबाद चले गए। तो आश्वासन की बात यहाँ ख़त्म हो गई। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कितने फेमस नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद, गृह मंत्री अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके ही राज्य से भी किसान कई जगह से, कई ज़िले से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश के किसान भी पंजाब हरियाणा के किसानों का साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उन्होंने भी कई जगह उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जाम लगाया, वहाँ पर वो धरने पर बैठ गए। उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी ज़रा सा भी किसान आंदोलन पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि कल रात से ही आप कह लीजिए वो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करने में लगे हुए हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप उसमें ध्यान से सुनिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद का नाम बदलने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। भाग्यनगर उन्हें नाम रखना है हैदराबाद का, तो वो उसके लिए इतनी भारी जनता को संबोधित कर रहे थे। और फिर वही बात आती है, मैं कहूँगा कि कोरोना से हमें बचना है, मगर सरकार हमें बचने को कहती है, फिर सरकार ही ऐसे वीडियोस सामने लाती है, ऐसे फोटोज सामने लाती है, तो जनता तो जाहिर सी बात है ढीली हो ही जाएगी। आप वीडियो देखिए। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता?